अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जो आज का अमल है, ये जादू के असरात, काफ़ी घरों के अंदर ये असरात मौजूद होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। चलो ठीक है, आमिल के पास कोई चला जाता है, कोई ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता तब इंसान आमिल के पास चला जाता है इलाज करने के लिए। लेकिन जो लोग जिसके पास अमल नहीं है, वो लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारे ऊपर जादू है या बंदिश है? किस तरीके से जानेंगे? तो ये इसमें मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के अंदर माहौल अगर वैसा होता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके घर के ऊपर जादू है या किसी इंसान के ऊपर जादू है। ठीक है, तो इसमें पूरे तरीके, इसके अंदर मैं पूरे तरीके बताऊंगा। हो सकता है वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। तो दोस्तों, अमल की तरफ चलने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। बिज़ी होने की वजह से मुझे बहुत सारा काम था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और जो लोग नए जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर अमल की नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच सके और उनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अमल की तरफ चलते। सबसे पहले जादू की एक किस्म ये है कि शौहर अपनी बीवी से पहले प्यार करता है, यकायक मर्द अपनी बीवी से नाराज़ हो जाए। इस मकसद के लिए जादू का अमल मर्द पर किया जाता है। दोस्तों, ये पहला जादू था। दूसरा जादू ये है, औरत अपने शौहर को नफ़रत की निगाह से देखने लगती है। जादू से पहले अपने पति पर आशिक होती थी। इस सूरत में जादू औरत के लिए किया जाता है। अगला जादू, औरत अपने पति को सूअर, कुत्ते से अधिक, बदजनावर होता है ना, उससे अधिक ख़राब, गंदा समझने और उसकी नज़र जिस समय अपने शौहर पर पड़ती है उसे कुत्ता या सूअर ही नज़र आने लगता है। तो ये भी एक जादू के असरात हैं। दोस्तों, औरत को शादी से जादू के द्वारा रोक दिया जाता है। लोग उसके पास निकाह के लिए पैगाम लेके आते तो है, लेकिन लड़की देख के नाराज़ होकर चले जाते हैं। ये इसे बोलते हैं रिश्ता बांधना। ये भी एक जादू है। अगला जादू, कुंवारी लड़कियों के ऊपर पैगाम आना ही बंद हो जाते, कोई आता ही नहीं है पैगाम लेके। ये भी एक जादू का हिस्सा होता है। आदमी अपने घर वालों से और बीवी से नफ़रत करने लगता है। पहले मोहब्बत से रहता था लेकिन अचानक में वो नफ़रत करने लगता है। इसका मतलब उसके ऊपर जादू किया गया है। एक प्रकार का जादू ऐसा होता है, इंसान की संतान के मरने के लिए किया जाता है। जादू करने के बाद औलाद मर जाती है, उसकी कोई भी औलाद बचती नहीं है। ठीक है। जादू की एक किस्म इंसान के दूध पीते बच्चों और छोटे बच्चों के लिए है। इस अमल के मौकिल जो शैतान होते हैं, वो बच्चों को कुल्जुम दरिया का पानी पिला देते हैं और वो पीते ही बीमार हो जाते हैं, बाद में मर जाते हैं। अगला जादू, बुरुज सुमला में मंगल या जुमे के दिन औरत का पुतला रास्ते में डाल दिया जाता है। ये पुतला जो औरत उंगाल लेती है, उसके पेट से लड़कियां ही पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता। ये इसके जो मौकिल होते हैं, वो मगरिब अक्सा की एक बूटी जो दरिया के किनारे पैदा होती है, औरत को खिला देते हैं। इस बूटी की ये तासीर होती है कि सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता, वो अंदर ही मर जाता है। ठीक है। अगला जादू, मर्द को अपनी बीवी की ओर से बांध दिया जाता है। वो अपनी बीवी से सेक्स, हम बिस्तरी की ताकत जो है वो उससे महरूम हो जाता है, वो खो देता है। वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। अगला, नई दुल्हन के लिए भी जादू किया जाता है। दुल्हन अपने शौहर को बुरी नज़र से, वो गुस्से की नज़र से देखने लगती है। ये भी एक जादू के असरात हैं। अगला जादू, एक तरह का जादू औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है कि वो अपने शौहर के साथ मुबशरा को बुरा समझने लगती है। मुबशरा का मतलब होता है हम बिस्तरी।
यानी वो उसके साथ जमा नहीं हो पाती, उसको जमा होने के लिए उसे बुरा लगता है कि ये मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ। ठीक है। अगला जादू, आदमी के जोड़ों में अचानक तकलीफ़ पैदा हो जाती है, ये भी जादू द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का जादू ऐसा भी है कि औरत के पेट और सर में पानी पैदा हो जाता है, ये भी एक जादू की निशानी है, जादू द्वारा ही ये सब किया जाता है। अगला जादू ऐसा होता है, औरत की औलाद की पैदाइश बंद हो जाती है, बल्कि औरत पूरी तरीके से सही होती है, मतलब उसको वो मासिक धर्म आता है, उसको महीना आता है, पीरियड आते हैं, लेकिन वो औरत को हमल नहीं रुकता, गिर जाता है। तो ये भी एक जादू के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला जादू, एक प्रकार का जादू ऐसा है जिसके द्वारा इंसान का माल और जानवर सब खत्म हो जाते हैं और तबाह बर्बाद हो जाता है। अगला जादू ऐसा भी है कि मियाँ बीवी से अलग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग रहना ही अच्छा लगता है, बाकी साथ में रहना अच्छा नहीं लगता। अगला जादू, घर वालों में प्यार और मोहब्बत नहीं रहता, एक दूसरे को बुरी और दुश्मन समझने लगते हैं। ये जादू के द्वारा घर के अंदर फूट डालने की कोशिश की जाती है, ये भी एक जादू का असरात है। ठीक है। अगला जादू, मर्द या औरत किसी ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं कि जिसका तमाम इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते। इसका मतलब आप समझ लो कि जो चीज़ का बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है तो उसका इलाज आपको फ़ौरन किसी आमिल से करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये इसको जादू के द्वारा कोई बीमारी की आड़ में कोई जादू किया गया है। ठीक है। अगला जादू, एक तरह का जादू ऐसा है कि जिससे मियाँ बीवी लोगों की नज़रों में एकदम गिरे हुए या फिर बुरे माने जाते हैं, समझे जाते हैं। लोग उनकी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करते, उन्हें एकदम गिरा हुआ समझने लगते हैं। ये भी जादू के द्वारा किया जाता है। अगला जादू, मर्द अपने दर्जे से गिरावट की ओर चला आता है, यानी अपना जो दर्जा है तो उस दर्जे से वो डिमोशन की ओर चला आता है। डिमोशन यानी गिरावट, और पद उसका कम होने लगता है। इंसान सर्विस करने के बाद में उसका दर्जा बढ़ता है, लेकिन इसमें बढ़ने की बजाय उसका डिमोशन होता है। डिमोशन दर्जे का, मान लो पहले वो पीआई था तो पीआई से पीएसआई हो जाता है, पीएसआई से एएसआई हो जाता है, एएसआई से हवलदार हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। एक जादू ऐसा होता है कि कोई पहले माली तादाद में अमीर होता था, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी तरीके से माल और दौलत से पूरी तरह कंगाल हो गया है और दोनों हाथ उसके खाली हो गए और ख़ुद एक तरीके से मोहताज हो गया है। तो समझ जाओ कि इसके ऊपर बहुत ही ख़तरनाक जादू किया गया है, इसको बर्बादी का जाल बिछाया हुआ है। तो ये भी एक ख़तरनाक जादू होता है जो इंसानों के ऊपर किया जाता है, कोई दुश्मन कर देता है। ठीक है। अगला जादू दोस्तों, एक तरह का जादू औरतों के लिए ऐसा है कि वो किसी एक के यहाँ जमकर नहीं रहती, तलाक लेती है और लोगों से निकाह करती रहती है। यानी वो एक आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो गैर मर्दों के साथ रहना पसंद करती है। उन्हें दूसरों के साथ, गैर मर्दों के साथ जमा होने का शौक़ चढ़ जाता है। तो ये भी एक जादू की इम्कानात है, ये भी एक जादू के असरात हैं, क्योंकि वो वैसी पहले रहती नहीं है, लेकिन बाद में उसके ऊपर जादू करके उसे इस तरह से कर दिया जाता है। उसकी वासना जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और आदमी से नफ़रत करने लगती है। ठीक है। एक जादू ऐसा भी होता है कि मर्द को घर से निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ये जादू के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसके लिए इतनी नफ़रत पैदा कर दी जाती है कि खुद वो सामने वाला घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अगला जादू, जो औरत बहुत ही खूबसूरत और दिलकश होती है, उसका चेहरा और जिस्म, हुस्न उसका पूरी तरीके से ख़राब कर दिया जाता है, उसे बदसूरत बना दिया जाता है।
और उसका जिस्म इस तरीके से ख़राब कर दिया जाता है कि कोई भी आदमी उसकी तरफ अच्छे से ना देखे, उसको उसकी तरफ देखेगा तो उसको घिनी आएंगी, चिढ़ आएंगी। इस तरीके से उसका जिस्म बना दिया जाता है। ये भी एक जादू की निशानी है। तो दोस्तों, ये थे जादू के इम्कानात जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और जो लोग नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ जादू के इम्कानात बताए हैं कि किस किस तरीके का जादू होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इस अमल के जितने भी ये जादू है इनके तोड़ और इसका इलाज ज़रूर इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।